इन साथियों, इस वीडियो के अंदर एसएससी एमटीएस और हवलदार के जो पद 2023 में जो ये भर्ती आने वाली है, इसके फॉर्म कब से चालू हो जाएंगे, कब इसका एग्जाम डेट होगा, कब इसका जो है लास्ट डेट रहेगा फॉर्म भरने का। तो वो पूरी बातें बताऊंगा। अब आप तैयार हो जाइएगा, बिल्कुल रिलैक्स मत करिएगा। यदि आप एसएससी के थ्रू एमटीएस के पद पर जाना चाहते हैं या हवलदार बनना चाहते हैं, तो ऐसे में रिलैक्स करना नहीं है। अब आपको तैयारी करना है। तो ओवरऑल आपको इसमें न्यू सिलेबस क्या रहने वाला है इस भर्ती के रिगार्डिंग, तो वो सारी बातें हम करेंगे। न्यू सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और टॉपिक वाइज फुल सिलेबस का डिटेल में इस वीडियो को हम लेके आए हैं। और इसमें बताएंगे कि कौन से क्वेश्चंस का कितना नंबर बनता है, कितना कट ऑफ है, या फिर मेरिट किस बेस पर इस बार बनेगी। तो ओवरऑल पूरी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है इस भर्ती में, उस चीज को लेकर के आपके मन में जो जो डाउट्स हैं उन सबका समाधान इस वीडियो में निकलेगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये है आपका एसएससी यानी कि ड्रीम। और एसएससी के थ्रू एमटीएस की जो वैकेंसी आती है, और क्योंकि आपको पता होना चाहिए वो 10th लेवल की वैकेंसी होती है। 10th लेवल की वैकेंसी, इसके बाद में ये देखिएगा एक ऑथेंटिक जानकारी है जिसका सोर्स है कैलेंडर। देखिएगा एमटीएस में नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार के जो पद हैं वो आने वाले हैं, यानी 14 जून से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 14 जुलाई तक इसका लास्ट डेट होगा और सितंबर 2023 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो जो भी एग्ज़ाम सेंटर उसमें फिल करते हैं वहीं पर आपका एग्ज़ाम पड़ता है। तो आपको इधर से उधर ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती एग्ज़ाम के दौरान। और एक बहुत अच्छी नौकरी होती है, सिविल की नौकरी होती है। मतलब कि अगर आप डिफेंस में नौकरी करते हैं तो इसमें अगर आप चयनित होना चाहते हैं, तो ऐसे में ये आप सबके लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन विकल्प रहेगा। इसके बाद में देखिएगा, चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर इसके सिलेबस को लेकर के पूरी चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं आपको। देखिएगा आपका जो पेपर होने वाला है वो 2 सेशन में होने वाला है, यानी कि दोनों सेशन यहाँ पर आप इधर देखिएगा। जिस तरीके से सेशन फर्स्ट लिखा हुआ है, सेशन सेकंड लिखा हुआ है, ये दोनों ही सेशन जो होते हैं वो एक ही दिन कंडक्ट होते हैं। अब इस बार आप देख पाएंगे कि आपका जो सिलेबस रहने वाला है उसमें 20 क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो आपके न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी से आएंगे। और जो आपके 20% रहेंगे वो रीजनिंग एबिलिटी से आएंगे, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 नंबर का है। तो ऐसे में आप देख पाएंगे कि ये जो 40 प्रश्न है सेशन फर्स्ट के, तो इसका मतलब 40% 120 नंबर के हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो टाइम मिलेगा वो 45 मिनट मिलेगा। इसके बाद में सेशन सेकंड जो होता है, दोनों ही सेशन दोनों ही आपको देने पड़ेंगे, बस नाम रख दिया ऐसे समझो, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड दोनों ही एक ही दिन एक ही टाइम पर होने वाले हैं। इसके बाद में जो दूसरा जो सेशन चालू होगा उसमें आपके 25% रहेंगे जनरल अवेयरनेस से। और इसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज से सवाल रहने वाले हैं 25। और ओवरऑल आप देख सकते हैं दूसरे सेशन में 50% पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि 150 नंबर का होने वाला है। यानी कि 50% 150 नंबर के पहले वाले में, 40% 120 नंबर के। अब आप एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि पहले सेशन के लिए 45 मिनट है और दूसरे सेशन के लिए 45 मिनट का टाइम दिया गया है। मतलब 90 मिनट के अंदर आपको पूरे के पूरे 90 प्रश्न करने हैं। यानी कि आप ऐसे समझ लीजिएगा कि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। और ये जो प्रेशर होता है ऑनलाइन, जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हैं तो इसमें बड़ा प्रेशर होता है सवाल को समझना और एग्जैक्टली सही आंसर देना। तो ये इसके लिए प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। तो बिल्कुल आप तैयार रहें इस वैकेंसी के लिए, और बहुत जल्दी जो है आप देख पाएंगे कि ये भर्ती जो है फाइनल भी हो जाएगी। आपने देखा होगा 2022 में जो एसएससी एमटीएस हवलदार के पद आए थे और लगभग जो है 10:30 या 11 हजार के आसपास थे। तो ऐसे में उनका जो है पहला एग्जाम हो चुका है, वो आप देख चुके होंगे। अब कुछ चीजें और हम डिस्कस करते हैं। अब आप एक बात कहेंगे, सर इसमें मेरिट किस किस के ऊपर बनेगी। देखिएगा जो आपका मेरिट बनेगा वो सेकंड सेशन पर बनेगा। सेकंड जो सेशन फर्स्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। सिर्फ आपको ये एग्जाम देना है, मतलब क्वालिफाई करना है। आपका जो मेरिट जिससे आपका अंतिम चयन सूची बनेगी, जिस पर आपकी नौकरी डिपेंड करती है, वो सिलेबस रहने वाला है जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश का। यानी कि पूरा का पूरा आपका मेरिट डिपेंड ऑन सेकंड सेशन। तो सेकंड सेशन पर आपकी जो पकड़ है बड़ी मजबूत रहनी चाहिए। एग्जैक्टली। यहाँ पर एक और चीज आप समझ लीजिएगा, इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 2 सेशन होने वाले हैं, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। और दोनों ही सेशन को करना, सॉल्व करना एकदम मैंडेटरी है। ऐसा नहीं कि आप ये सेशन फर्स्ट दिया सेकंड ना दिया मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ चीजें और लिखी गई हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे
कि ये जो पेपर होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इंग्लिश, हिंदी और आपका 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होने वाला है। मतलब आपका जिस भी क्षेत्र से हैं आप, वहाँ की लैंग्वेज आपको पेपर में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बोल रखा है, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो सेशन फर्स्ट है यानी कि आपका मैथ्स और रीजनिंग है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। लेकिन सेशन सेकंड में जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। आप कहेंगे सर नेगेटिव मार्किंग सेक्स देखिएगा, आपका मेरिट इससे बनेगा, चयन सूची आपका नंबर इस वाले सेशन से आएगा, इसी में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब ये हुआ कि आपके अगर 3 प्रश्न गलत हो जाते हैं तो आपका एक जो प्रश्न है वो जो है वो गलत हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे समझिएगा, कैसे देखिएगा, आपने एक सवाल गलत कर दिया, आपने एक सवाल सही किया, देखो ये सही वाला है, इसके आपको 3 नंबर मिल गए। अब आपने जब दूसरा सवाल किया और ये हो गया गलत, यानी इस वाले सवाल का आपका 1 नंबर जो माइनस हो जाएगा। यानी कि ऐसे समझ लो कि आपका 3 में से बस माइनस, यानी ओवरऑल आपका 2 नंबर ही बचे। ठीक है ना? तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, 3 सवाल गलत करेंगे तो आपका एक सही सवाल गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं आपको। तो याद रखिएगा सेकंड वाले ये जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ऊपर वाले में नहीं है। ऊपर वाले सिर्फ क्वालिफाइंग है, उससे कोई मतलब भी नहीं है। देखिएगा, एसएससी एमटीएस में हवलदार के भी पद होते हैं और हवलदार के पदों के लिए आपको फिजिकल देना होता है। फिजिकल के तौर पर ये देख सकते हैं आप, वॉकिंग करना होता है 1600 मीटर का, जो एक तरह से बस आपको वॉक कर रहे हैं 15 मिनट के अंदर। आपने देखा हुआ इंडियन आर्मी में 1600 मीटर की जो रनिंग होती है वो मात्र 5.5 या 6 मिनट में कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर 1600 मीटर का रनिंग सिर्फ 15 मिनट में करना है। मतलब जैसा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है वॉकिंग, वैसे ही है, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन महिलाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 किलोमीटर उनको सिर्फ 20 मिनट में चलना है। तो ये फिजिकल रहने वाला है, और ये फिजिकल जो होता है वो हवलदार पोस्ट के लिए होता है। इज दैट क्लियर? ओके। इसके बाद में हवलदार पोस्ट के लिए ही यहाँ पर आप देख पाएंगे हाइट जो है वो पुरुषों की यानी मेल की यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर रहने वाली है, और महिलाओं की जो हाइट रहने वाली है वो 152 रहने वाली है। इज दैट क्लियर? इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और चेस्ट जो है पुरुषों की 81 है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपकी सीने में रहना चाहिए। चलिए, एप्लीकेशन फीस आप सबको बता दूं मैं आपको, 100 रुपीज की एप्लीकेशन फीस जो है चार्ज की जाएगी। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आप जनरल हैं या फिर ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको जो है 100 रुपये चार्ज देने होंगे। लेकिन अगर आप एससी एसटी या फिर बात करते हैं आपका महिला वुमन, ठीक है, तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। एग्जैक्टली, इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मैंने बता दिया, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होने वाला है, हिंदी इंग्लिश में भी आपको पेपर देखने को मिलेगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लगे। एज लिमिट की हम बात करते हैं तो एज लिमिट के तौर पर एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। एज लिमिट में देखिएगा, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका उम्र जो है वो था 18 से 25 रहने वाला है। लेकिन यहीं पर बात करते हैं एक और कैटेगरी हवलदार की, भी कुछ पोस्ट हैं जिनमें की उम्र 18 से 27 होती है। लेकिन अगर आप ओबीसी से संबंध रखते हैं तो आपको 3 साल का इजाफा मिलेगा, यानी 25 + 3 यानी ओबीसी वाले 28 साल तक देख सकते हैं। लेकिन यहीं पर आप एससी एसटी हैं तो यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपका उम्र में भी काफी बेनिफिट मिलता है। ये देखिएगा, ये 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था उसकी जो ये वैकेंसी है, यानी एमटीएस में 10,880 थी और हवलदार में जो है वो 529 थी। तो अब देखिएगा जैसे ही नोटिफिकेशन में वैकेंसी मेंशन होगा वैसे ही मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप ये मान के चलें कि इस बार भी जो है वो आपकी जो वैकेंसी है वो लगभग 12,000 से और 15,000 के आसपास औसतन आपको देखने को मिल जाएगी। अब थोड़ा सा मैं इसके सिलेबस के बारे में आपको बता दूं। अब आप इसका अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस के तौर पर आप सबको पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल और मैथमेटिक्स में ये देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। तो इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से, और यही सिलेबस आपको पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है। क्योंकि पेपर जो एक सेट होता है वो पूरा पेपर सेट जो होता है वो आपके सिलेबस में ऐसे होता है, बाहर कुछ नहीं आता। तो जो भी प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं उन सारे पेपर्स को जो है आप सॉल्व करिएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है आपका जो आपको एक है ना मोटिवेशन मिलता है, आप सॉल्व कर पाते हैं। इसके बाद में देखिएगा रीजनिंग, यहाँ पर आप देख पाएंगे रीजनिंग में ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं जिनको आपको कवर करना है और अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस है, यानी कि जिसके ऊपर आपका पेपर डिपेंडेड है, मेरिट डिपेंडेड है, वो आप देख सकते हैं। ये पूरे के पूरे हर टॉपिक को कवर करना है।
और इधर इंग्लिश, यानी ये दोनों सेक्शन वो हैं जो आपको फाइनल सूची में आपका नाम लाएँगे। तो ऐसे में इन दोनों पोर्शन को बहुत अच्छी तरीके से डीप में जो है पढ़ कर के इनको तैयार करना है, ठीक है? तो बिल्कुल ये नोटिफिकेशन था, मैंने सोचा आप सबको जो है इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये भर्ती जैसे ही नोटिफिकेशन कुछ दिनों में आने वाला है, तो जून में इसका जो है चालू हो जाएगा इसका फॉर्म भरना। तो आप तैयार रहें और इसकी तैयारी पहले से करें, क्योंकि नोटिफिकेशन पर डिपेंड ना रहें। जब आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऑल ओवर इंडिया की भर्ती होती है और ऐसे में बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं। देखिएगा, जिनको डिफेंस में या पुलिस में नहीं जाना होता है, बहुत ज़्यादा संख्या ऐसे ही विद्यार्थियों की होती है और वो घर पे बैठ कर के लाइब्रेरी में बड़ी अच्छी है ना शिक्षा लेकर के वो इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, इन सब की तैयारी करने के बाद में वो इन एग्ज़ाम को देते हैं ताकि वो अपने लेवल को चेक कर पाएँ। तो ऐसे में आपको भी बेहतर तैयारी करनी है और आप ऐसा ना सोचें कि हमारा नंबर नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। आप पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, लास्ट वाला सेशन आपने देख रखा होगा, जीके हो और इंग्लिश हो, तो इंग्लिश में सब अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जीके सबके लिए बराबर होती है। तो जितना उनके लिए डिफ़िकल्ट है, वही आपके लिए है। बट आपको सबको पढ़ना है, मतलब करंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके हो, व्हाटएवर इसका सिलेबस है, वो सब आपको कंप्लीट करना है। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।